न्यूज़ 18 इंडिया। चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 5 राज्यों में गठबंधन। दिल्ली में आप 4 तो कांग्रेस 3 सीट पर लड़ेगी चुनाव। दिल्ली के अलावा गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और गोवा में साथ लड़ेगी दोनों पार्टियां। जिम्मेदारी रहेंगी, सातों पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा। कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेंगे, कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी उतारेगी, लेकिन लड़ेंगे मिलकर। मैं इसको गठबंधन नहीं बोलूंगा, ठगबंधन बोलूंगा। किसानों को पीएम की बड़ी सौगात। दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की शुरुआत। 11 राज्यों में 11 ई पैक्स गोदामों के पायलट प्रोजेक्ट शुरू। सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में बड़ा सड़क हादसा। 15 श्रद्धालुओं की मौत की खबर, 30 घायल। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। ईरान का पाकिस्तान में घुसकर हमला। ईरानी मीडिया का दावा। आतंकी संगठन जैश अल अदल के कमांडर इस्माइल शाह बख्श समेत कई आतंकियों की मौत। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली सहित 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। गोवा में कांग्रेस दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और इस बीच हरियाणा में आम आदमी पार्टी 1 सीट पर और गुजरात में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो चंडीगढ़ में कांग्रेस यहां पर चुनाव लड़ेगी क्योंकि गठबंधन के तहत अब ये सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस पर मोहर लग चुकी है। और न्यूज़ 18 इंडिया ने पहले ही आपको एक खबर दिखाई थी कि दिल्ली में कितनी सीटों पर मोहर लगेगी और हरियाणा में भी अब आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में होगी कांग्रेस के साथ। संभव है 2 अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 पर प्रत्याशी रखने के बाद भी सातों पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। और वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर प्रहार किया है। दावा किया गया कि अरविंद केजरीवाल घबरा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से जो ईडी के समन आ रहे हैं उससे भाग रहे हैं, उनके 2 सहयोगी, उन्हीं के मंत्री जेल में हैं, बेल नहीं मिल रही और कोई जवाब नहीं है उनके पास दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है, इसलिए वो शायद घबरा रहे हैं और जानते हैं कि उनकी विश्वसनीयता दिल्ली में भी घट गई है, अन्य राज्यों में भी है नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ वो माहौल है, आशीर्वाद है और जिस प्रकार से काम हुए हैं पिछले 10 सालों में, उसके सामने ये सारे राजनीतिक दल मानते हैं कि देश की जनता जो है उसने मन बना लिया है, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे।